हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर जो आखिरी लेक्चर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में, इसमें अपन 3 प्रकार से देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला प्रकार अपना दोस्तों इंस्टॉलमेंट का रहेगा, दूसरा डिफरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहेंगे, और तीसरा दोस्तों एलिगेशन की एलिगेशन कैसे अपन सिंपल इंटरेस्ट में और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 टाइप के मेन इस लेक्चर में रहेंगे। और दोस्तों एक टाइप का और बचेगा जो कि मैं आपको लास्ट में इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा, जिसको अपन परसेंटेज में करेंगे। क्वेश्चन बता दूंगा दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन रहता है वो, लेकिन अपन उसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो परसेंटेज में जैसे सीखेंगे तो वहाँ उस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये देखें दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कैश पेमेंट ऑफ अ साइकिल इज़ ₹1500 बट इट कैन परचेस इन ₹350 एज अ डाउन पेमेंट। दोस्तों बोल रहा है कोई साइकिल है, उसकी कीमत है ₹1500 और उसको आप ₹350 कैश पेमेंट के दे के डाउन पेमेंट दे के ख़रीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी एंड 3 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹400 देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बचा बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप 3 किस्तों में 400 की 3 किस्तों में झुका सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि वो दर बताइए कि उसमें दर क्या रही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो पता होना चाहिए कि एसआई के केस में जो भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं या जो भी इंटरेस्ट उस पर मिलता है, जो भी रेट लगाते हैं वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाते हैं ना दोस्तों। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उसी पे हम चाहे 1 साल के लिए बोले चाहे 4 साल के लिए बोले, उसी पे हम लगाते हैं दोस्तों, केवल प्रिंसिपल पे। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट के केस में। और वहीं दोस्तों अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते थे अपन, तो फर्स्ट ईयर तो इसी तरह करेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या करते थे दोस्तों कि प्रिंसिपल में जो ये इंटरेस्ट मिलता था, इसको मैं I1 नाम दे दूँ, इसको जोड़ के अपन जो नया P2 बनाते थे, अब उस पर अपन रेट लगाते थे, है ना, उस पर अपन रेट लगाते थे। तो बस दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको शुरुआती लेक्चर में मैंने बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगी कि जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू रहती है, जैसे यहाँ ₹400, तो वो दोस्तों केवल प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस होगी, है ना, प्रिंसिपल में से माइनस होती जाती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का केस है। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता तो प्रिंसिपल पहले ईयर तो प्रिंसिपल में से माइनस होती, दूसरे ईयर में प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, फिर उसमें से अपन 400 माइनस करते हैं इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो हर बार प्रिंसिपल में से ही इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू गिवन है, किस्त की जो वैल्यू गिवन है, वो प्रिंसिपल मूल राशि में से ही माइनस होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें अपने को दिया है कि जो उसकी कीमत है साइकिल की वो ₹1500 और ₹350 उसने डाउन पेमेंट दे दिया है। ठीक है, तो ₹1500 उसकी कीमत थी दोस्तों, ₹1500 उसकी कीमत थी, ₹1500 उसकी कीमत थी, जिसमें से उसने ₹350 तो पेमेंट कर दिया है। अब जो बचा हुआ कितना है दोस्तों, अब बचा हुआ है अपने पास जो बचा है ₹1150 बचा है। तो अब जो भी काम होगा दोस्तों इस ₹1150 पे काम होगा। ठीक है, जो भी काम होना रहेगा वो ₹1150 पे काम होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ₹1150 पे जो भी काम होगा जो 1150 पे होगा। ठीक है, अब उसने बोला है 3 इंस्टॉलमेंट दिए है ना, उसको ₹350 तो उसने दे दिए 1500 में से, अब बचे ₹1150। ₹1150 देने हैं, लेकिन दोस्तों उसने क्या बोला है कि 3 इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली बात की है दोस्तों, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट है ₹400 की। 3 मंथली इंस्टॉलमेंट है ₹400 की, मतलब एक इंस्टॉलमेंट का है 400, तो 3 की हो गई ₹1200, 3 इंस्टॉलमेंट की ₹1200 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये 3 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई, 3 किस्त की। लेकिन देना तो दोस्तों अपने को ₹1150 थे, देना तो अपने को ₹1150 थे। तो यहाँ अपने को ये समझ में आया कि अपन ने जो इसको एक्स्ट्रा ₹50 दिए हैं, एक्स्ट्रा जो ₹50 दिए हैं दोस्तों, तो वही जो एक्स्ट्रा ₹50 दिए हैं वो इसके लिए, वही उसके लिए इंटरेस्ट हो गया, कि उसको जो ₹50 मिला है वो इंटरेस्ट मिला है। तो जब इंटरेस्ट मिला है तो कुछ रेट भी लगाई होगी दोस्तों,
तो वो रेट अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है दोस्तों, वही सिंपल बेसिक चीज़ें ही हैं। तो अपन इसको देखो दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो जैसे दोस्तों कि 1150 रुपये अपने पास रिमेनिंग अब अमाउंट बचा है, जो अमाउंट अपने पास बचा हो 1150 बचा है। तो 1150 रुपये हैं दोस्तों, तो 1150 रुपये पे अपन ने वही रेट लगाई कुछ। ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा अपना, टाइम हो जाएगा दोस्तों, मंथली की बात करी है उसने, मंथली की बात करी है, तो मंथली के लिए टाइम होगा 1 मंथ, और उसको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/12। तो इससे दोस्तों कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने मान लिया I1 इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, I1 इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे ये ये पहले मंथ की बात कर रहे हैं, पहले मंथ के बाद जैसे ही पहला मंथ कंप्लीट होगा तो वो बोल रहा है 400 रुपये किस्त दे रहा है वो, 400 रुपये की। ठीक है, 400 की दे रहा है, तो 750 रुपये बचे, 750 रुपये बचे। अब दूसरे मंथ के लिए दोस्तों 750 रुपये, 400 रुपये की वो किस्त दे रहा है, तो 750 रुपये बचे। तो दूसरे मंथ के लिए दोस्तों फिर आर परसेंट उसका लगाएंगे, है ना। एक मंथ सेकंड मंथ की बात हो रही है, फर्स्ट मंथ के लिए अपन ने I1 निकाला, फिर सेकंड मंथ पे फिर आर परसेंट लगेगा 750 रुपये पे, तो उससे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उसको मैंने I2 बोल दिया। फिर सेकंड मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकंड मंथ कंप्लीट हो रहा है तो वो 400 रुपये फिर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, 400 रुपये फिर दे रहा है। तो अब उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो कितना बच रहा है दोस्तों, अब जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास बच रहा है वो 350 रुपये बच रहे हैं, 350 रुपये बच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब 350 रुपये पे फिर उसने आर परसेंट और 1/12 मंथ के लिए लगाया, तो इससे कुछ उसको वैल्यू मिली होगी, उसको मैंने I3 बोल दिया। ठीक है दोस्तों, और फाइनली जैसे ही तीसरा मंथ ख़त्म हो रहा है तो वो एक और 400 रुपये दे के अपना उसका यानी लोन फ्री बोल सकते हैं कि उसने उसकी पूरी पेमेंट कंप्लीट कर दी। ठीक दोस्तों, तो अपन ने सिर्फ शुरुआत में देखा था कि अपना मेन अमाउंट तो 1150 रुपये था, जो अपना मेन अमाउंट था वो कितना था दोस्तों, 1150 रुपये। जो अपना मेन अमाउंट था वो तो 1150 रुपये था, है ना। लेकिन अपन ने टोटल झुकाए कितने, एक 400 की है, एक 400 की, एक 400, यानी 1200 रुपये। तो अपन को जो एक्स्ट्रा देने पड़े वो 50 रुपये अपने को एक्स्ट्रा देने पड़े, है ना दोस्तों। तो ये 50 रुपये की वैल्यू, ये 50 रुपये जो हैं वो क्या है, ये I1 कुछ यहाँ से इंटरेस्ट फर्स्ट ही है, जैसे 1150 पे कुछ इंटरेस्ट मिला होगा तो वो I1 जोड़ दिया। फिर I2 से 750 पे कुछ मिला होगा तो वो I2 भी जोड़ दिया। फिर I3 350, इन तीनों के जो इंटरेस्ट मिला है उसकी वैल्यू दोस्तों अपने पास 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसकी वैल्यू अपने पास 50 रुपये। बस दोस्तों कुछ करना नहीं है, I1 की वैल्यू अपने पास ये है, पूरा ये अपन ने निकाल रखी है I1 की वैल्यू, है ना। 1150 इंटू में R 1/12। ठीक है, फिर I2 की वैल्यू पूछे तो I2 की वैल्यू ये निकली है दोस्तों अपनी 750 इंटू R इंटू 1/12। अब I3 की वैल्यू क्या निकली, I3 की वैल्यू ये निकली दोस्तों अपनी, ये तीनों इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे रखनी है अपने को इस फार्मूले में। यहाँ से अपने पास बस एक रेट है जो कि अननोन है, एक रेट बच रही है जो कि अननोन है। ये रेट यहाँ पे भी यानी कॉमन तो है लेकिन अननोन है ना। तो यहाँ से अपन जब तीनों की वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो अपनी रेट निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये आएगी दोस्तों 26 2/3%। ठीक है दोस्तों, 26 2/3% बी वाला ऑप्शन रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लेना दोस्तों। इसमें जो आपकी रेट निकल के आएगी वो आएगी 26 2/3%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपनी जो रेट आएगी वो क्या आएगी, 26 2/3% रेट आएगी, है ना। यहाँ पे आपको इस फार्मूले में वैल्यू रख देनी है। ये जो अपना फार्मूला बना है I1 प्लस में I2 प्लस में I3, इसमें आपको I1 I2 I3 की जो अपन ने वैल्यू निकाली है ये वैल्यू रखनी है, और इंटरेस्ट अपना 50 रुपये। तो यहाँ से अपने को जो रेट मिल के आएगा वो कितना आएगा, 26 2/3%। ठीक दोस्तों, तो ये इंस्टॉलमेंट का एक यहाँ से अपना रेट आ गया जो क्वेश्चन पूछा। तो इंस्टॉलमेंट का एक टाइप का ये हो क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि कभी रेट पूछता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो रेट निकालने के लिए अपन इस तरह करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन दूसरे टाइप में जाने से पहले दोस्तों एक फार्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, यहीं पे लिखा देता हूँ दोस्तों, इसको क्लियर करके।
चलो दोस्तों पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि फार्मूला में लिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन भी देख लेंगे। फार्मूला क्या है पहले दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट इट विल डिस्चार्ज अ डेबिट विच इज ड्यू एज अ ₹848 एट द एंड ऑफ 4 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, वो पूछ रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ कि 848 रुपये की वो क्या इंस्टॉलमेंट की वैल्यू रही होगी कि जो ड्यू अमाउंट है वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, 4 साल के अंदर, है ना। तो ये वाला इस टाइप से है ना, इंस्टॉलमेंट की यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। तो वो इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट रही होगी। ठीक है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब तो वो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपने को दोस्तों जब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी पड़े, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अगर अपने को निकाल ली है तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला लिख देंगे, उस फार्मूले से बहुत ईजी पड़ेगा दोस्तों, आपको बस फार्मूला ध्यान में रखना है। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला जो होता है दोस्तों वो इंस्टॉलमेंट के लिए होता है। तो इंस्टॉलमेंट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कि जो अमाउंट गिवन है, अमाउंट इनटू में 100, इनटू में 100 बाय 100 इनटू में टी प्लस में आर इनटू में टी ब्रैकेट में t-1 बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, बस ये फार्मूला ध्यान में रखना है। तो यहाँ से अपन कभी दोस्तों अपने को अगर इंस्टॉलमेंट बोलेगा तो अपन इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और अमाउंट बोलेगा अमाउंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर इंस्टॉलमेंट गिवन। तो दोस्तों इस देर तो पूछ रहा है वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ये अपने को निकालना है ना दोस्तों। तो और अमाउंट अपने को गिवन है, तो अमाउंट इस बार दोस्तों कितना गिवन है देखें, आई की वैल्यू यहाँ अपने लिख देते हैं। आई अमाउंट है अपने पास दोस्तों 848 इनटू में 100, और टाइम है अपने पास, जैसे फार्मूले बस वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। टाइम है 4 ईयर, प्लस में रेट भी है 4 ईयर, और टाइम है 4 ना, टाइम है 4 ईयर। 4 - 1 हो जाएगा 3/2। ये 2 से अपन 2 बार काट देंगे। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ऊपर तो 848 इंटू में 100, और नीचे दोस्तों आ जाएगा ये तो 400 हो गया, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 4 है ना, नीचे आ जाएगा 4 2 4। इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, तो ये दो से कट जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों। तो दोस्तों अपना आंसर जो रहेगा वो 200 रहेगा, है ना दोस्तों। तो इसमें आप अपन इमेज में देख लेते हैं, अपने जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें क्या है आंसर। देखिए दोस्तों, सी जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 200। ठीक है दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो 200 रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कुछ नहीं है, फार्मूला जो है इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। इस फार्मूले के बेस पे आप इजीली इसमें इंस्टॉलमेंट और अमाउंट अगर दोनों में से कुछ भी पूछे तो वो आप निकाल सकते हैं। रेट के लिए अपन ने देख लिया था दोस्तों, रेट के लिए अपन ने देख लिया था कि रेट निकालने के लिए अपने को अगर रेट निकालना है तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंस्टॉलमेंट के लिए फार्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों। ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इससे आप इंस्टॉलमेंट और अमाउंट दोनों निकाल सकते हैं। रेट के लिए मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था वो रेट निकालने का, कभी रेट पूछेगा, दर पूछता है, तो आप दर निकालने के लिए जो लास्ट में अपन ने क्वेश्चन किया उस तरह करेंगे। और अगर इंस्टॉलमेंट और अमाउंट दिया है या फिर पूछता है कोई सी एक चीज़ इन दोनों में से, तो इसके लिए आप दोस्तों ये फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। बस दोस्तों इंस्टॉलमेंट के यही क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के और बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो और क्वेश्चन लगे डाउट रहे तो पूछ लेना। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का ये दो टाइप से पूछे जाते हैं, तो 2 टाइप अपन ने कंप्लीट कर ली। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे कि डिफरेंस वाले कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया रहेगा, या फिर कुछ 4 ईयर 5 ईयर का डिफरेंस दे के रखा है, तो उस टाइप के कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें रेशियो मेथड भी यूज़ करेंगे अपन, और नॉर्मल जो अपना बेसिक मेथड है उससे भी करेंगे कहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे वो क्वेश्चन आपको देख के समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में रेशियो मेथड से करने लायक है कि नहीं है। तो जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन लिख के रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज़
4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब कि जो साधारण ब्याज है वो किसी राशि पे कितना है, 4/9 है। मतलब कोई राशि है तो उसका जो साधारण ब्याज है वो अपनी मूल राशि का 4/9 है। ये क्वेश्चन की पहली लाइन है। द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, और जो समय है और रेट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप बताइए कि रेट क्या हो रही होगी। तो दोस्तों इसको आप चाहें तो P/R/T/100 से ही कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसको तो कैसे करेंगे, मतलब कि यहाँ पे अपन इंटरेस्ट बोला है तो आप एक्स मान लीजिए, प्रिंसिपल को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल को। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट बोला है तो 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, मतलब मूल राशि का 4/9 है। तो मूल राशि अपनी एक्स थी तो ये अपना इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल है अपना एक्स, और रेट अपने को निकालनी है दोस्तों। रेट अपने पास है नहीं, है ना, और टाइम और रेट दोनों इक्वल है दोस्तों। तो ये R/T है तो T और R बराबर है। तो यहाँ T की जगह आप R लिख सकते हैं, T की जगह अपन R लिख सकते हैं, बाय में 100, ठीक है। तो मैं T की जगह R लिख देता हूँ दोस्तों। ये इसको हटा देता हूँ, है ना। T और R इक्वल हैं तो अपन यहाँ पे R लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना क्या होगा दोस्तों, देखें, सॉल्व करेंगे तो ये 100 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये x से x कैंसिल हो गया और ये R² बनेगा। तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों, R² इक्वल टू, जो अपने पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी R² इक्वल टू 400/9, ठीक है दोस्तों, 400/9। तो R यहाँ से निकालेंगे तो R क्या निकलेगा दोस्तों, अपना R निकलेगा 20/3, ठीक है, 20/3 निकलेगा। तो 20/3 निकलेगा तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, जिसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों 6/2/3%। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ना, 6/2/3%। तो यहाँ से अपनी रेट आ गई 20/3, जिसको अपन 6/2/3% लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों बहुत सिंपल टाइप से। अभी इसमें एक यानी इसको दोस्तों, अभी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको अपन ने पहले भी किया था। लेकिन इसमें दोस्तों अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस वाले में कैसे बताना चाह रहा था। इसमें कभी दोस्तों अभी क्या, इसमें एक चीज़ और क्या बोल देगा दोस्तों इसमें, कि जैसे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, जैसे मूल राशि और साधारण ब्याज का अंतर दे देगा, है ना दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहीं पे, कि मान लीजिए कि दर थी 4% की दर है, ठीक है, 4% की दर है, और समय, ये रेट हो गया है ना, ये रेट है 4%, और समय है आपके पास 2 साल, समय है 2 साल, है ना। और साधारण ब्याज यानी मूल राशि बोलते, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज इंटरेस्ट का अंतर है 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये, जो अंतर है वो कितना है, 400 रुपये। तो यहाँ से पूछेगा आप बताएं मूल राशि क्या रही होगी और इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहेगी। कुछ भी दोनों में से, दोनों पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब डिफरेंस में दे देगा दोस्तों, तो अभी एक क्वेश्चन और अपन देखेंगे थोड़ा अलग से। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन दोस्तों दे देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, रेशियो मेथड करना है। रेशियो मेथड कैसे करना है दोस्तों, कि जो 4% रहता है अपन उसको क्या लिख सकते हैं, 4% को अपन लिख सकते हैं 1/25, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/25 लिख सकते हैं। 1/25 लिखते हैं तो इसको अपन पढ़ते कैसे, रेशियो अगर बनाएं अपन तो 25 रुपीज़ पे 25 प्रिंसिपल अमाउंट है, तो अपना जो इंटरेस्ट है वो 1 रुपये है, 1 रुपये, है ना, 1 रुपये। लेकिन अगर यहाँ टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, तो 2 साल के लिए अगर बात करी जाए, 2 साल के लिए बात करी जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 25 ही रहेगा, और 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 रुपये। 1 साल के लिए इंटरेस्ट 1 रुपये है, 2 साल के लिए ये 2 रुपये हो गया ना। अब इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है अपना, 23। तो दोस्तों 23 हो रहा है अंतर, लेकिन अपने को क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है, 400, ठीक है, 400 दे रखा है। इसको दोस्तों आप मान लो 400 नहीं तो इसको आप 460 कर लो, मल्टीपल कर लो, मल्टीपल करने में कि कैंसिल हो जाए, है ना, 460 कर लो। अब आप देख रहे हो ये 2 टाइम्स चले जा रहा है, तो एक की वैल्यू यहाँ से अपनी आ रही है 20, एक की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है, 20 आ रही है ना दोस्तों, एक की वैल्यू 20 आ रही है। बस अब दोस्तों अपना प्रिंसिपल कितना है, 25 है, यहाँ से अपना प्रिंसिपल कितना है, 25 है, प्रिंसिपल की वैल्यू 25 है। तो प्रिंसिपल अगर पूछेगा तो 25 × 2 कितना हो जाएगा, 500। यानी अपना जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया, प्रिंसिपल जो हो गया कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
अगर यहाँ से अपने को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूछा है तो प्रिंसिपल अपना कितना हो गया दोस्तों, तो प्रिंसिपल अपना हो गया, एक की वैल्यू 20 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये प्रिंसिपल हो गया। अब इंटरेस्ट पूछता है 2 साल का, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। फिर 2 की, और इन्हीं का अंतर दे के रखा था अपने को, 500 में से 40 माइनस करोगे तो 460। ये क्वेश्चन में अपने को डिफरेंस दे रखा था। सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है और सारे आंसर अपने आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से डिफरेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं तो इनको अपने को रेशियो मेथड से करना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। जैसे कि अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाय ₹42। मतलब बोल रहा है कि किसी भी मूल राशि पे 5% की दर से 3 साल के और 4 साल के ब्याज का अंतर 42 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उसने पूछा है कि वो मूल राशि क्या रही होगी, है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने से पूछा है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, इसको रेशियो मेथड से ही कर देते हैं अपन। आप फार्मूले मेथड से भी कर सकते हैं। फार्मूले से अपन प्रिंसिपल को मान लेते हैं एक्स मानते हैं, पहले 5 साल के लिए निकालेंगे, इनटू में 3 साल। जैसे यहाँ पे देखें दोस्तों कि 3 और 4 साल की बात करी, 3 साल ये लिखा है और 4 साल ये है ना, और रेट क्या है, 5% है दोनों केस में। प्रिंसिपल भी सेम है। तो और इन दोनों का अंतर दे के रखा है, इन दोनों का अंतर कितना दे के रखा है, 42। ठीक है दोस्तों, 42 अंतर दे रखा है। तो अपन 5 × 4 इंटू में अपॉन में 100 माइनस में एक्स, फिर रेट 5 रही है, समय है 3 साल, है ना, अपॉन में 100, इन दोनों का अंतर दे के रखा है 42। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ये स्टेप बना के, पर थोड़ा सा ये है ना कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप तो ये भी सोच सकते हैं ना कि डायरेक्ट आप 5 × 4 कर देंगे 20, 5 × 3 15, है ना, और तो 20 में से 15 घटाओ और 42 है, तो ये यहाँ 100 को यहाँ पहुँचा। डायरेक्ट ये स्टेप भी बना सकते हैं, तो 5 की वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू आ गई आपकी 42 इंटू में ये 20 काट दोगे तो 840 आ गई। ठीक है, 840 आ गई 5 की वैल्यू, 5 मतलब एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। और कट जाएगा दोस्तों, और कट जाएगा, ये 5 नहीं, यहाँ 5x की वैल्यू आ रही है अपनी इतनी, तो 5 से इसको काट देंगे अपन 20 बार। हाँ दोस्तों, x की वैल्यू आ गई अपनी 840, सही है, x की वैल्यू अपनी आ जाएगी यहाँ से 840। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू अपनी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 840। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना, यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 20x माइनस पे 15x। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू में ये 100 यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो 42 इंटू में 100 ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 840। तो एक स्टेप तो ये है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, और दूसरी स्टेप क्या रहेगी, दूसरी स्टेप अपन जो रहेगा वो रेशियो मेथड लगाएंगे यहाँ पे। ये इस तरह ना करते हुए रेशियो से भी और इजी पड़े, वो इतना ही पड़ेगा मतलब, पर स्टेप कम बनेगी, वो भी इजी है, ये भी इजी है दोस्तों। दोनों मेथड से अपन कर सकते हैं। अब रेशियो मेथड प्रेफर इसलिए करेंगे कि जगह भी कम खाती है और बहुत ईजी पड़ेगा दोस्तों। जैसे 5% है तो 5% को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5% है तो 5% को अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 1/20, ये तो सबको पता ही है ना। तो 20 रुपये अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो अपन ने इंटरेस्ट मान लिया 1 रुपये है, 20 रुपये अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो 1 साल का इंटरेस्ट अपना होता है 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये होता है, तो 3 साल का कितना होगा, 3 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 साल का कितना होगा, 4 रुपये। अब इन दोनों का अंतर दे के रखा है 42 रुपये, यानी एक की वैल्यू अपने पास यहाँ से 42 आ गई, एक की वैल्यू 42 आ गई। ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू 42 आ गई, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 की हो जाएगी अपनी 840। यही अपना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई 840, तो ये प्रिंसिपल आ गया अपना। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। और यहाँ से अमाउंट पूछता, मान लो कि अमाउंट की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करते, मान लो 3 साल बाद पूछ रहा है, तो 3 साल का इंटरेस्ट तो 3 हो गया, 20 23, यानी एक की वैल्यू अगर 42 है तो 20 प्रिंसिपल हो गया, 20 प्रिंसिपल हो गया अपना, और 3 उसमें हो गया इंटरेस्ट, मतलब 3 साल बाद जो अमाउंट बन रहा है वो 23 बन रहा है, 23 रुपये बन रहा है। तो एक की वैल्यू 42 है तो 23 की कितनी होगी, इंटू करके अपन अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंस से कुछ क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, इसमें आप और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको यही मेथड फॉलो करना है। कुछ में रेशियो लग जाएगी, कुछ में अपने को जैसे जो बेसिक मेथड होता है उन्हीं से सॉल्व करना है।
ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपन और अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं एलिगेशन की। एलिगेशन कहाँ पे क्वेश्चनों में लगेगी और एलिगेशन से कम समय में अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों एक तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको अगर आप एलिगेशन से करो तो बहुत आसान है। अगर एलिगेशन पहचान में आ गया आपको, तो नहीं आया तो फार्मूले से करेंगे तो उसमें थोड़ी स्टेप बनेगी बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है देके रखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। तो जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन देके रखा है कि अ सम ऑफ ₹1000 10,000 इज लेंट पार्शली एट 8% and remaining at 10% per annum if the yearly interest on a average is 9.2, द पार्ट्स आर। मतलब दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10,000 रुपये हैं, उसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक 8% यानी 10,000 रुपये को दो भाग में बांटा गया, एक पे 8% की दर लग रही है और दूसरे पे 10% की दर लग रही है। तो 8% की दर लग रही है तो उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, और 10% की दर लग रही है तो उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, अगर उस टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू का एक एवरेज निकाले तो वो 9.2% से भी उतना ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब जो 8% और 10% से जो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आप चाहो तो एक 9.2 की कॉमन रेट लगा के भी उतना इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो उसने पूछा है दोस्तों कि जो 8% से आपने और 10% से जो मनी, जो दो भाग में आपने मनी इन्वेस्ट करी थी, है ना, उन दोनों मनी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, एक तरीका तो ये रहता है कि अपन एक को x मान लेते हैं और एक को y, x और y मान ले, x और y मान सकते हैं, या फिर x और y नहीं मानेंगे दोस्तों। x और y इसलिए नहीं मानेंगे अभी क्योंकि अपने पास वैल्यू दो अननोन हो जाएगी, फिर दो अननोन वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आएगी। अपने एक ही अननोन में करना। तो अपन ने मान लो पहली x मान ली, तो रेट है 8%, है ना, और टाइम है ईयरली की बात किया तो 1 साल। ठीक है, अपॉन में 100 प्लस में, अब जो दूसरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। 10,000 में से x अमाउंट माइनस कर दो तो ये दूसरा अमाउंट हो गया, है ना। यहाँ पे अपन x और y तब मानते दोस्तों अगर ये इक्वल होता, तो x और y का अपन रेशियो बना लेते या a और b का रेशियो बना लेते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एडिशन में है तो यहाँ पे अपने को रेशियो सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना। इक्वेशन बन जाएगी, फिर इक्वेशन बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन मतलब कि जैसे यहाँ से अगर करेंगे तो अपन x और y की इक्वेशन फॉर्म में कुछ वैल्यू आएगी, फिर x और y की वैल्यू अपने पास 10,000 है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें अपन, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो वैसे करने से टाइम वेस्टेज रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से अपन इसको अगर हाँ करें, ऐसे करें फार्मूले से, अपना बेसिक फार्मूले से, तो क्या होगा, एक तो x मान लिया, दूसरा वो 10,000 में से x गए, वो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और इस बार रेट कितनी रहेगी, 10%। 10% टाइम तो एक ही ईयर है ना। ये अब ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है आपका 10,000 रुपये। इससे कुछ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट किसके बराबर है, 10,000 रुपये। अगर 9.2% की एक साल के लिए आप रेट लगा दो तो इन ये दोनों इक्वल, वैल्यू इक्वल है। मतलब इन दोनों का एडिशन प्लस में ये जो ऑन एवरेज 9.2 दिया, ये दोनों इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर अपन ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से कितना लंबा पड़ेगा। अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपन एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं आप, जब ऐसी कंडीशन आ रही है, दो पार्टीशन में आ रहे हैं, है ना, दो पार्ट में आ रहे हैं, तो एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन के कुछ नियम रहते हैं दोस्तों, तो वो एलिगेशन में पढ़ेंगे। एक बेसिक में बता देता हूँ फिर भी आपको, कि एलिगेशन हमेशा दोस्तों दो के बीच में लगाई जाती है ज़्यादा। ठीक है, हमेशा दो किसी भी ए और बी यानी दो वैल्यू के बीच में लगाई जाएगी। ठीक है, दो वैल्यू के बीच में लगाएगी। और दूसरी चीज़ की जो एलिगेशन जब लगाई जाती है तो जो दोनों वैल्यू रहती है, तो उसकी जो एवरेज यानी जो मीन वैल्यू रहती है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। मतलब जैसे कि 8% दे रखा है और 10% दे रखा है, दो वैल्यू दे रखी है, तो दोनों के बीच 9.2 इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक होता है दोस्तों एलिगेशन लगाना है। कुछ केस आते हैं जिसमें वैल्यू जो रहती है वो इसके बाहर भी जाएगी, वो वाले क्वेश्चन अपन एलिगेशन में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एलिगेशन के बेसिक रूल रहते हैं कि इस तरह एलिगेशन हमेशा चेक करने के कि इसमें एलिगेशन लगेगी कि नहीं। ठीक है, तो ये बीच वाली वैल्यू जो मीन रहती है इन दोनों वैल्यू के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, एलिगेशन अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। एलिगेशन यूज़ करके इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो दोस्तों अपने पास जैसे कि अपन पहला जो अमाउंट है वो 8% पे है ना। पहला अमाउंट है अपने पास जो वो 8% पे है, ठीक है। और दूसरा अमाउंट है 10% पे, दूसरा अमाउंट जो है 10%। और उसने बोला है ईयरली, यहाँ पे देखें दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है ना ईयरली इंटरेस्ट ऑन एवरेज 9.2, और एक एवरेज इंटरेस्ट जो है वो क्या है 9.2 की एवरेज इंटरेस्ट है 9.2। तो दोस्तों यहाँ से जब आप अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो अपने को जो ये रेशियो मिलता है, ये जो वैल्यू मिलती है ये दोनों दोस्तों हमेशा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ना, जो भी अमाउंट आपने जैसे जो मूल राशि है उन दोनों का रेशियो मिलता है दोस्तों, उन दोनों का रेशियो मिलेगा यहाँ से दोस्तों। जो भी मूल राशि रहती है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट रहती है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उसका यहाँ से अपने को रेशियो मिलता है दोस्तों। ये जो दोनों वैल्यू रहती है प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ से अपन इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिलता है चेक देख लेते हैं। जैसे 10 में से 9.2 अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा दोस्तों 0.8, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 9.2 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.2। पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको अगर अपन काटें 4 से तो 4 से कट गया ये 2 बार, 4 से कट गया 3 बार। तो जो अपने पास रेशियो बन रहा है दोस्तों क्या बन रहा है 2:3, यानी 2:3 बन रहा है अपने पास प्रिंसिपल का, मतलब 2:3 अपने पास प्रिंसिपल का रेशियो बन रहा है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, है ना। इन दोनों का सम कितना हो गया 5। लेकिन जो अपने पास वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो कितनी दे रखी है 10,000, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 2,000 हो गई। तो यहाँ 2 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 4,000, और 3 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 6,000। मतलब जो पहली राशि है वो 4,000 की है और दूसरी राशि 6,000 की। तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 4,000 और 6,000 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है दोस्तों पहला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों 4,000 और 6,000 रुपये, ठीक है। ये 2 पार्ट में उसने मनी को, यानी जो 2 पार्ट थे उन दो पार्ट में उसने मनी को डिवाइड किया, ठीक है दोस्तों। तो ये एलिगेशन से हो गया एक, तो है ना एक इस टाइप से। और इसी टाइप में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि क्या रहता है कि कभी इंटरेस्ट दे देगा दोस्तों अपने को, यानी इंटरेस्ट मतलब वहाँ तो सिंपल परसेंटेज था तो अपने को कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट एलिगेशन लगा दी। लेकिन दोस्तों कभी क्या होता है कि अपने पास इंटरेस्ट दे देगा। इंटरेस्ट कैसे देगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देखें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ रुपीज़ 1550 1550 वॉज लेंट पार्शली एट 5% एंड पार्शली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। 1550 रुपये हैं, उसको कुछ उसका एक हिस्सा 5% की दर से इंटरेस्ट लगाया गया एक हिस्से पे, और दूसरे हिस्से पे 8% की दर से इंटरेस्ट लिया गया है, ठीक है। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 3 ईयर इज़ ₹300। और बोल रहा है 3 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट अपने को मिला है वो कितना मिला है 300 रुपये। तो उसने पूछा रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 5% टू द रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 8%, मतलब कि जो 5% और 8% पे जो मनी अपन ने ली थी उनका रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि इसने जो 300 रुपये दे रखा है ना, ये टोटल 3 साल के बाद का इंटरेस्ट है। 3 साल के बाद जो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है वो 300 रुपये मिल रहा है, ठीक है। 300 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 5% से कुछ इंटरेस्ट मिला होगा और 8% से कुछ, तो ये टोटल अपने को 300 रुपये मिल रहा है 3 साल के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का केस है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है। तो मैं तो 3 साल छोड़िए सर, अपन तो 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का हो गया अपना 100 रुपये, समझ रहे हैं। 1 साल का अपने पास जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया 100 रुपये हो गया, है ना। 1 साल का इंटरेस्ट हो गया अपना 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपये जो 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने पे आ रहा है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये अपने पास जो एलिगेशन लगाने के लिए अपने को रेट चाहिए। अपन ये क्यों कर रहे हैं, अपने को एलिगेशन लगाना है, तो यहाँ तो रेट है 5%, यहाँ पर भी 5% है। अब एक है ना है ना, पहला अमाउंट तो हो गया चलो अपना 5%, पहला अमाउंट तो अपना हो गया दोस्तों 5%, ठीक है। पहला तो 5% हो गया और दूसरा 8% हो गया। लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं अपने पास, इसको भी, ये भी रेट है, ये भी रेट है, एवरेज रेट है, ये मीन रेट है एक्स, तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो अपन मीन रेट एक काम करते हैं ना दोस्तों, अपने का टोटल इंटरेस्ट दे रखा है ना 300 रुपये, तो अपन डायरेक्ट 300 रुपये जो दे रखा है तो वहाँ से जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे वहाँ पे रख के एक मीन रेट निकाल लेते हैं कि टोटल एक मीन रेट से अपने को ये 300 रुपये मिलते हैं, तो वो मीन रेट क्या रही होगी। तो दोस्तों जैसे 100 रुपये 1 साल का हो गया, 1 साल का हो गया,
तो 1 साल का 100 रुपये हो गया, तो 1550 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है ना। अपन रेट कैसे निकालते हैं, 1 साल का अपने पास 100 रुपये हो गया और अपन में प्रिंसिपल अमाउंट है 1550 और इंटू में 100, ठीक है। इसको 100 से इंटू कर दें तो ये देखोगे आप, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट गया 3 टाइम्स, 1 टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम्स, है ना। तो अपने पास क्या आ गया आंसर, 200/31। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई दोस्तों 200/31। ये अपने पास x की वैल्यू आ रही, ठीक है, 200/31 अपने पास x की वैल्यू आ गई। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना दोस्तों। ये मिटा देते हैं अब, x की वैल्यू अपने पास आ गई है दोस्तों 200/31। तो अब देखें दोस्तों एलिगेशन कैसे सॉल्व करेंगे। 200/31 परसेंटेज में आई है, तो अपने पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 200/31 आ गई है x की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें दोस्तों, अब ये वैल्यू या तो पॉइंट में इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगी, तो उससे बढ़िया है दोस्तों जो इस टाइप के फॉर्म में आती है। तो 31 को आप इधर दोनों तरफ ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या दोस्तों हो जाएगा, 31 का यहाँ पे इंटू कर दें, है ना। इसको इस 31 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, मतलब ये नीचे है तो यहाँ पे पहुँचा के इंटू कर दें। तो ये 5, ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या लेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, है ना। और इधर बनेगी 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब अपॉन में 200। अब दोस्तों यहाँ चेक कर लें कि 155 और 248 के बीच में 200 है, हाँ है, तो एलिगेशन अपनी ईजिली लग जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से 48 आ रहा है दोस्तों और यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आ रही है 45 आ रही है, ठीक है। तो अब इसको अपन काट लेते हैं, अगर 3 से काटते हैं, अगर तो 3 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये यहाँ, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये 12 टाइम में कट जाएगा, है ना। 12 नहीं, 16 टाइम में कट जाएगा, ये 16 टाइम में कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो, और ये काटेंगे तो 15 टाइम। तो अपना जो रेशियो बनेगा दोस्तों कितना बन रहा है, 16:15 का रेशियो अपना बन रहा है, ठीक है। यही अपने को, यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि जो मनी है वो 5% और 8% पे जो मनी है उसका रेशियो क्या है। तो रेशियो पूछा दोस्तों 16:15। अब यहाँ से है ना, ये अपना आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया दोस्तों। ये अपना डी इसका आंसर होगा 16:15। लेकिन दोस्तों यहाँ से कभी अमाउंट भी पूछ लेता कि वो दोनों अमाउंट की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करते दोस्तों। जब अमाउंट पूछ लेता तो अमाउंट करने के लिए अपने पास जब रेशियो आ गया है तो अपन अमाउंट भी निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है ना। तो 16:15 है, मतलब टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल हो गया 31, और 31 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी, 1550, है ना। तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो 16 की वैल्यू अगर पूछता तो 16 की वैल्यू अपन बता देते, 800 रुपये हो जाएगी, है ना। और 16 यानी जो फर्स्ट अमाउंट है, पहले 16 मतलब कि जो 5% पे उठाया उसकी वो अमाउंट कितना उठाया था, 800 रुपये, सॉरी 800 रुपये उठाए थे। और जो दूसरा 8% की रेट पे जब उठाया तो वो कितना उठाया दोस्तों, वो उठाया उसने 750 रुपये, है ना। वो उठाया उसने 750 रुपये। तो ऐसे अपन दोनों अमाउंट की वैल्यू भी बता सकते थे। तो ये एलिगेशन थी दोस्तों की, एलिगेशन देख रहे हैं आप कितने जल्दी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि वो फार्मूले से करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, कैलकुलेटिव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट के हमने लगभग सभी टाइप पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों इसमें एक टाइप का जो बच रहा है, वो क्या बच रहा था वो मैं आपको और बता देता हूँ। एक टाइप का जो बच रहा था कि मैंने जो आपको बोला परसेंटेज में करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन। तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है दोस्तों कि कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको उसका 40% 8% की, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 40% हिस्सा जो है वो 8% की रेट से उस समय के लिए उठाया गया, है ना। मान लो 1 साल ले लेते हैं, और बोलेगा फिर जो 40 और रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 30% उठाया गया है 10% की रेट से, ठीक है, उसको भी 1 साल मान लो। और बाकी जो अमाउंट है, वो जो बाकी जो है, जो भी मतलब जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा है, वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको उठाया गया 20% की रेट से, ठीक है। तो उसने पूछा है कि बताइए कि ओवरऑल रेट क्या रहेगी, एक यानी 3 अलग अलग थे, तो पूरे प्रिंसिपल अमाउंट पे ओवरऑल रेट क्या रही होगी, है ना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप चाहें फार्मूला बेस से कर सकते हैं। तो फार्मूला बेस से कुछ नहीं, स्टेप बनती है दोस्तों, और कुछ नहीं। इसके लिए अपन इसको परसेंटेज में करेंगे कि परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन को है बहुत ईजी दोस्तों। इसमें एक प्रकार और ऐसा पूछ लेगा कि 1/1/3 है जो,
1/3 अमाउंट है वो 5% की रेट से उठाया गया, 2/3 अमाउंट है उसको 7% की रेट से उठाया गया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 8% की रेट से उठाया गया। तो आप एक कॉमन रेट बता दीजिए कि उस टोटल पूरे अमाउंट पे कॉमन रेट क्या रही होगी, ठीक है, मीन रेट क्या रही होगी। तो ये वाले क्वेश्चन है दोस्तों, परसेंटेज में करेंगे अपन, इस वाले क्वेश्चन को परसेंटेज में अपन देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी पड़ेगा परसेंटेज से बस। तो ये दोस्तों एक सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट होता है। सिंपल इंटरेस्ट के सारे टाइप कर लिए हैं, कुछ आपको ऐसा लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।